गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम MST टारगेट HSSC। आज हम आपके लिए हिस्ट्री की क्लास लेके आए हैं। तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कल हमने क्या किया था। कल हमने कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन किया था जो 1916 में आया था और इसके अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इसके अंदर जो गर्म दल और नरम दल जो कांग्रेस के दो विभाजन हुए थे वो एक साइड हो गए थे और मुस्लिम दूसरी साइड थे। और लखनऊ समझौते में जो मुस्लिम है उसके अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना थे। मुसलमानों ने जो मुद्दे उठाए थे अधिवेशन में, उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए जो केंद्रीय सभा में 150 सदस्य हो और उन 150 सदस्य में से 75 भारतीय होने चाहिए। 75 में से जो भारतीय होंगे उनमें से 25 मुस्लिम होने चाहिए, क्योंकि ये देखो अंग्रेजों ने उसमें भारतीयों में फूट डाल दी थी मुस्लिम और हिंदुओं में। भारत का जो सचिव होगा उसका वेतन ब्रिटेन से दिया जाए। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया था 1917 में। चंपारण सत्याग्रह चंपारण बिहार में पड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में 3 कठिया प्रथा लागू थी। 3 कठिया का मतलब होता है जैसे एक किले में जो एक किला होता है उसके अंदर 20 कट्ठा होते हैं, 20 कट्ठा यानी 20 कनाल होते हैं और उसके अंदर 3 कट्ठा में नील की खेती करें किसान और करते थे और अंग्रेज़ 3 कट्ठा ज़मीन का जो है वो किराया देते थे। इन्होंने अंग्रेज़ों ने क्या किया कि रेंट कम कर दिया और कहीं कहीं पर इन्होंने बंद भी कर दिया था। किसानों ने इस पर हड़ताल की और महात्मा गांधी ने इनका साथ दिया। गांधी चंपारण पहुंचे थे। 2000 किसानों को इकट्ठा किया और सत्याग्रह किया था। 2000 किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया और 1917 में 3 कट्ठा प्रथा समाप्त हो गई। गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था ये। 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई थी। प्लेग बीमारी फैली अहमदाबाद में और अहमदाबाद मिल के प्लेग के कारण 10% जो कर्मचारी हैं उनकी मृत्यु हो गई थी। इससे कर्मचारियों ने नौकरी छोड़नी शुरू कर दी थी। तो अब देखिए कर्मचारी नौकरी छोड़ रहे थे और मिल के में प्लेग के कारण जो है उन मिल वालों ने क्या किया, मिल मालिक ने उनको बोनस देना शुरू कर दिया जिससे कि कर्मचारी वापस काम पर आना शुरू हो जाए। वो 80 से 90% बोनस देना लगा था। 1918 में प्लेग की बीमारी ख़त्म हो गई थी। जैसे ही प्लेग ख़त्म हुआ वैसे ही मिल मालिक ने क्या किया कि बोनस देना बंद कर दिया। मिल मालिक अब कर्मचारी हड़ताल करने लग गए थे। वो 50% बोनस की मांग कर रहे थे, लेकिन जो मिल मालिक है वो 20% बोनस देने के लिए तैयार हो गया था। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल कर दी थी इसके ऊपर। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में हुआ था। प्रशासन जो लगान है वो 23% बढ़ा दिया था। किसान नाराज हो गए थे इससे। अकाल पड़ा हुआ था, प्लेग बीमारी भी फैली हुई थी। किसानों ने हड़ताल कर दी। गांधी जी ने सरदार पटेल को भेजा था सापेक्ष सर्वे करने के लिए कि हाँ ये जो मामला छिड़ा हुआ है ये सही है या कैसे है। तो महात्मा गांधी ने महात्मा गांधी को सर्वे रिपोर्ट प्रशासन को दी थी कि हाँ ये चीज़ हड़ताल हो रही है, प्लेग फैला हुआ है, अकाल पड़ा हुआ है, फिर भी 23% लगान जो है बढ़ा दिया गया है, ये बात सही है। तो 1918 और 19 के इसके लिए लगान माफ़ करना पड़ा था इनको। इन्होंने सत्याग्रह किया था, टैक्स देना बंद करवा दिया था महात्मा गांधी ने कि टैक्स मत दो और हम सत्याग्रह करेंगे। और 1918 और 19 में इन्होंने लगान माफ़ करवा दिया था। मोटेंगू चम्सफोर्ड ने 1919 में भारत का प्रशासन, भारतीय सचिव और भारत का उच्चायुक्त साथ में थे इसके अंदर। जो अब देखिए इसमें भारत वेतन देगा और इसके अंदर 2 कर दिए थे। इसके अंदर देखिए एक तो भारत का सचिव कर दिया था, एक भारत का उच्चायुक्त कर दिया था। जो भारत का सचिव जो ब्रिटेन का बंदा था उसको ब्रिटेन वाले वेतन देंगे और भारत का जो बंदा था उसको भारत वाले वेतन देंगे। कार्यकारिणी परिषद के अंदर जो वायसराय के साथ 6 लोग थे, मतलब 5+1 कर दिए थे इसके अंदर 3 इंडियंस होंगे और 3 जो है ब्रिटेन के ही होंगे। केंद्रीय सभा द्वंद्व प्रशासन शुरू कर दिया था। द्वंद्व प्रशासन का मतलब होता है कि लोकसभा और राज्यसभा बना दिए गए थे। लोकसभा के अंदर 145 सदस्य होंगे और राज्यसभा के अंदर 60 सदस्य होंगे। ये जो है इंडियन और जो भारतीय हिंदू और मुस्लिम दोनों होंगे इसके अंदर। इसमें पहली बार प्रस्तावना की आई थी। इसके अंदर प्रस्तावना ये आई थी कि इसमें
जो बहुत जल्द खुद की सरकार मिलेगी। इन्होंने जो अंग्रेज़ों ने इनको बोल दिया था कि आपको बहुत जल्द खुद की सरकार मिल जाएगी, लेकिन उन्होंने कोई टाइम पीरियड नहीं रखा कि हाँ आपको इस टाइम तक सरकार बना दी जाएगी, या फिर ये लगा लो सरकार गोली ही दे रही थी। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन में जज सिडनी रोलेट ने एक कानून बनाया था, रोलेट एक्ट। शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाए बिना वारंट के, उसके लिए स्पेशल कोर्ट बनाई गई थी और 2 साल की सज़ा देगी कोर्ट, और इसको छुड़ाया नहीं जा सकता जो भी शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाएगा। रोलेट एक्ट में सबसे ज़्यादा माहौल ख़राब पंजाब का था। पंजाब का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था वो माइकल डायर था, पुलिस हेड जनरल डायर था, और 4 अप्रैल 1919 में इन लोगों ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। महात्मा गांधी पंजाब में नहीं आएंगे, ये इन्होंने शर्त लागू कर दी थी। तो 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी ने सभा बनाई थी, सत्याग्रह सभा, और दिल्ली जाते समय इनको रेल से दिल्ली जाते समय 10 अप्रैल 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था ताकि वो पंजाब में ना जा सके। गांधी जी ने गिरफ्तार होते ही पंजाब में 2 नेता थे, सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किएलू। इन्होंने रोलेट एक्ट के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। 11 अप्रैल 1919 में रोलेट एक्ट लागू किया गया। इन दोनों पर नज़रबंद कर दिया गया था इनको, एक धर्मशाला में हिमाचल प्रदेश में ही। तो अब ये जो सत्याग्रह है, जो भी आंदोलन छिड़ा हुआ है, ये अब हम कल की क्लास में करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।